बिहार विशेष में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 71वीं को देखते हुए बिहार विशेष को हमने इस पैकेज या कह सकते हैं कि यह एक हम स्पेशल आपके लिए तैयार किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार बीपीएससी तो हमारी होने ही जा रही है, इसके साथ साथ बहुत सारे बिहार से हमारे एग्जाम होने, जैसा कि कल ही आपने देखा होगा बिहार सीजीएल यानी सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी वो भी लॉन्च कर दी गई है और उसके भी अब फॉर्म भराएंगे। बिहार टीचर हो जाएंगे, बिहार एसआई हो जाते हैं, बिहार पुलिस हो जाते हैं, बिहार एसएससी, यानी बिहार से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सारी परीक्षाओं में अब सब उससे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड जो होगा, इस एपिसोड में मैं बीपीएससी बिहार विशेष में आपको बिहार का साहित्यिक स्रोत बताने वाला हूँ। यानी आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन होने वाली होगी, हमारे बिहार का जो साहित्यिक स्रोत हैं वे साहित्यिक स्रोत से संबंधित हमारे जितने भी अभी तक एमसीक्यूज हो सकते हैं या हम पीवाईक्यूज की बात करें तो ये सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज खास तौर पे बिहार साहित्यिक स्रोत के आज संदर्भ में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछता है कि निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और ए, बी और सी तीनों। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की यदि साहित्यिक हम स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत हमारा ऋग्वेद भी है, अथर्ववेद भी है और शतपथ ब्राह्मण भी है, यानी तीनों का तीनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएंगे। दूसरा है, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्यान देंगे, बिहार जो है, बिहार शब्द का पहला उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्य उपनिषद। तो इसका आंसर जो होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पहली बार देखिएगा तो बिहार शब्द का प्रयोग यानी मिलता है। तीसरा क्वेश्चन आज का है हमारा कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है किस ग्रंथ में मिलता है? मगध शब्द, ध्यान देंगे, मगध शब्द का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो मगध शब्द का भी उल्लेख हमारा सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलता है। और चूंकि आपको पता है कि ऋग्वेद हमारा प्राचीन, साथ ही साथ भारत के लिए एक बहुत अनूठा और चमत्कारी हमारा उपनिषद हमारा माना जाता है, एक वेद शास्त्र माना जाता है। चौथी हमारी क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? यदि हमें बिहार के इतिहास की जानना है तो हमें कौन सी साहित्य को पढ़नी होगी जिससे कि इसके बारे में पता लगेगा? पहला ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है दीर्घ निकाय और चौथा आपको तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चाहे अंगुत्तर निकाय हो, भगवती सूत्र हो, दीर्घ निकाय, तीनों पढ़ेंगे, तीनों में आपको बिहार के इतिहास मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी इसके आंसर चौथा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से रिलेटेड है? देखेंगे, अंगुत्तर निकाय के साथ साथ दीर्घ निकाय दोनों को पूछ रहा है कि दोनों किस धर्म से संबंधित हैं, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। छठा क्वेश्चन है कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? भगवती सूत्र का संबंध किस आपका धर्म से? तो मैं आपको बता दूं कि भगवती सूत्र की बात करेंगे तो यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। सातवां है कि सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? जब हम महाजनपद की जानकारी निकाल लेंगे तो सबसे पहला पूछता है कि पहली बार महाजनपद जो होती है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाजनपद की जानकारी हमें आपका भगवती सूत्र से भी मिलता है और अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है, यानी इसका आंसर आपका जो होगा डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? आपको मैं बता दूं कि बिहार में हमारा महाजनपदों की यदि देखा जाए तो महाजनपदों की संख्या हमारी 16 थी। बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? तो पूरे भारत में जो था 16 महाजनपद थी, लेकिन यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में जनपदों की संख्या टोटल 3 थी। यानी पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में 3 महाजनपद थी, वहीं पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 16 महाजनपद थी। 10वां है कि निम्न में से कौन सा बिहार स्थित महाजनपद नहीं था? तो देखिए, बिहार में आपका अंग भी था, बिहार में मगध भी था, बिहार में वज्जी भी है, क्योंकि वज्जी जो आपका वज्जिका है ना, तो वज्जिका और अंग, तो अंग आपका भागलपुर, मुंगेर और जमुई वाला बांका वाला इलाका हो जाता है। वज्जिका आपका जो है ये आपका वैशाली का इलाका हो जाता है और मगध में पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद होती है। ये वत्स जो जाता है वत्स नहीं था, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएंगे। ठीक है। 11वां है कि तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? तबकाते नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। ध्यान देंगे, मिनहाज उस सिराज जो थे तबकाते नासरी के लेखक थे। 12वां क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है साहब कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? अब्बास खां सरवानी के द्वारा जो लिखा हुआ था वो तारीख शेरशाही था। तारीख शेरशाही जो किताब था ये अब्बास के द्वारा लिखी गई थी। 13 नंबर का है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना मानी जाती है? ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी पुस्तक जो थी वो भारत में लिखित फारसी की प्रथम किताब मानी जाती है? तो इसका है तबकाते नासरी ही इसका भी आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएंगे।
14 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, 14 का था निम्न में से कौन सा सत्य है। इख्तखान दहलवी ए बसाती नूल उस और शेख कबीर जो है अफसाना ए सादी, रिजकुल्लाह जो है किताबुल हिंद और गुलाम हुसैन सलीम रियाजुल सलातीन। देखिए सभी के ऑप्शन यदि देखेंगे तो इसका कहता है असत्य कौन थे, तो ए रिजकुल्लाह किताबुल जो है ये इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 15 है कि निम्न में से कौन सा वाकयात ए मुस्ताकी के लेखक थे। तो वाकयात ए मुस्ताकी जो था, ये वाकयात ए मुस्ताकी लिखा हुआ था रिजकुल्लाह के द्वारा, यानी एक क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा। जिससे पहले हमारी जो क्वेश्चन थी 14 नंबर का, तो इसका जो रिजकुल्लाह जो है, रिजकुल्लाह के लेखक जो हैं ये वाकयात ए मुस्ताकी हो जाएंगे। 16 है कि निम्न में से कौन गुलाम हुसैन, ध्यान देंगे, गुलाम हुसैन तबातताई की रचना है। यानी सारे हमारा बिहार साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो निम्न में से कौन गुलाम हुसैन तबातताई की रचना हुई किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिया उल मुतखैरिन। तो सिया उल मुतखैरिन ये थे, यानी सी आंसर हो जाएंगे, इसका बी हो जाएंगे। तो सिया ए उल मुतखैरिन जो थे, इन्होंने गुलाम हुसैन तबातताई की रचना इन्होंने किया था। 17 है कि कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग जानते होंगे कि बिहार से विद्यापति मिथिलांचल से आते थे, और विद्यापति जो थी उन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की थी। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना है। ज्योतिरीश्वर जो थे, ज्योतिरीश्वर के द्वारा कौन सी रचना की गई है, तो यह था वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो था यह आपका ज्योतिरीश्वर का रचना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। रजनी रत्नाकर पुस्तक जो था उसके लेखक कौन थे, तो ये चंदेश्वर जी थे, चंदेश्वर साहब थे। 20वां है कि निम्न में से कौन असत्य है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि अबुल फजल बाबरनामा नहीं अकबरनामा लिखे थे, यानी डी आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, बाबरनामा नहीं। यानी ये भी सही है, तीनों देखिएगा तो सही। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, पाणिनि अष्टाध्यायी लिखा था, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोजशाही लिखा था, लेकिन अबुल फजल जो था वो अकबरनामा लिखा था। ध्यान देंगे, यहाँ आपका है बाबरनामा, ये गलत हो गया। ठीक है। 21 नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक थे। नाम आ गया ना, अकबरनामा के लेखक जो थे और अबुल फजल साहब थे। निम्न में से किसकी रचना इंडिका है, तो इंडिका जो था वो मेगास्थनीज का था। मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिका लिखा था। 23 है, निम्न में से किसका संबंध यूनान से। देखिए यूनान से जो संबंध था वो मेगास्थनीज का ही था, जिन्होंने इंडिका लिखा था। 24 है कि निम्न में से किसका यात्रा वृतांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। यानी किसका यात्रा वृतांत जो है बिहार के स्रोत, तो इसमें सारे हो जाएंगे, चाहे हेन सांग की हम बात करें, चाहे फाहियान की बात करें और इसिंग की बात करें, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। मुगल काल में जो बिहार की यात्रा करने वाले थे उसमें जॉन मार्शल साहब भी थे, पीटर मुंडी भी थे और मनुची भी था, यानी इसका भी आंसर आपका तीनों को तीनों डी हो जाएंगे। 26 एक, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृतांत जो है बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत माना जाता है। ध्यान देंगे, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा जो था वृतांत तो बिहार के इतिहास में साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि रॉल्फ फिच और एडवर्ड टेरी और साथ ही साथ मोनरिक की बात करें तो तीनों ने भारत के इस तरह से यूरोपीय यात्री जो थे इन्होंने बिहार की यात्रा किए थे, और इन्होंने यहाँ से जो ऐतिहासिक साहित्य जो था इसको इन्होंने कहीं ना कहीं उत्कृष्ट या कह सकते हैं कि पुनर्जीवित करने की कोशिश की, और आज भी इसके इतिहासों में बिहार के बारे में इसके पढ़ते हैं। तो आज के रहा मेरे दोस्तों साहित्यिक स्रोत बिहार का, आपको ये कैसा एपिसोड लगा आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमें एक एनर्जी मिले और हम आपके लिए और एक नए नए एपिसोड के साथ आगे बढ़ते रहें। तो नमस्कार दोस्तों।